किसी की जान तो एक गोली से भी जा सकती है, लेकिन दिल्ली के बर्गर किंग शूटआउट में भाव गैंग के गुर्गे ने एक अमन को मारने के लिए 38 गोली दागी थी उसे, जिससे ये साफ होता है कि हिमांशु भाव पुलिस समेत अपने सभी दुश्मनों को अपनी हिम्मत का धाक दिखाना चाहता था। खास करके लॉरेंस बिश्नोई को, जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और गैंग चलाने के मामले में तो हिमांशु भाव लॉरेंस से भी एक कदम आगे निकल रहा है। मतलब कि वो एक लड़की को पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजता है, अपने लिए गए एक सुपारी को अंजाम देने के लिए। वो लड़की जो इन दिनों लेडी डॉन अनु के नाम से जानी जा रही है, वही अनु जो पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाव की गर्लफ्रेंड भी मानी जा रही है। और उसने ही अमन को हनी ट्रैप करके मरवा दिया और फिर फरार हो गई। अभी इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि बर्गर किंग शूटआउट को अंजाम देने वाले जो 3 शूटर थे, वो हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए हैं। और फिर उनका वो हाल हुआ कि पुर्तगाल में बैठा हिमांशु भाव भी उस खबर से हिल गया होगा। तो आइए आज आपको कल शाम की वही कहानी सुनाते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े दुश्मन हिमांशु भाव के गुर्गे के साथ कल क्या हुआ था। साथ ही ये भी कि हिमांशु भाव की हसीना डॉन के साथ क्या हुआ, अनु के साथ कहाँ है वो और कब पकड़ी जाएगी। बीते 18 जून की बात है। पश्चिमी दिल्ली के बर्गर किंग आउटलेट में अनु जो है वो अमन जून को कॉल करके डेट के लिए बुलाती है। वो दोनों बर्गर किंग के अंदर बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तभी बाइक पर 3 लोग सवार होकर उस आउटलेट तक पहुंचते हैं, अंदर घुसाते हैं और अमन जून पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद शूटर समेत जो ये अनु डॉन होती है, ये भी भाग जाती है वहां से। लेडी डॉन की पूरी गाथा तो आपने पहले भी मुझसे सुन ही ली है, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। पूरे शूटआउट की कहानी मैंने डिटेल में सुनाई है। आगे अभी हम आते हैं उस कहानी पर जो कल शाम को घटी, उन शूटर्स की कहानी, जिसका नाम आशीष कालू, विक्की रिधाना और सनी गुर्जर है। ये तीनों सिर्फ बर्गर किंग शूटआउट में ही नामजद नहीं थे, बल्कि मुरथल में हुए शराब कारोबारी की हत्या के अलावा कई शोरूम से मांगे गए रंगदारी और जान की धमकी देने में भी नामजद थे। इन्हीं सब मामलों को लेकर उनकी तलाश जारी थी और जगह जगह पर रेड भी मारे जा रहे थे। खास करके देश की राजधानी दिल्ली को शूटआउट से हिलाने का जो मामला था ना, उसके लिए तो पुलिस इन्हें दिन रात ढूंढ रही थी। अब पुलिस भाव गैंग के इन शूटर्स को ढूंढ तो रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे थे क्योंकि बार बार वो जगह बदल रहे थे। इसी बीच 12 जुलाई 2024 को देर शाम दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली कि भाव गैंग के जो शूटर्स हैं ना, आशीष, विक्की और सनी, ये सोनीपत के इलाके में पहुंचने वाले हैं और वहां पे किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग है उनकी। क्राइम ब्रांच को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो दिल्ली से सोनीपत के लिए निकल पड़ते हैं। साथ में हरियाणा के जो सोनीपत एसटीएफ है ना, उस टीम को भी ये जानकारी दे देते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा की टीम मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं। इरादा था उनका शूटर्स को अपनी गिरफ्त में लेना और आगे की कार्रवाई के लिए उनसे पूछताछ करना। लेकिन इसी बीच पुलिस को किया कंपनी की सफ़ेद रंग की कार जो है ना, बिना नंबर प्लेट के मिलती है। उन्हें शक होता है, उस कार का पीछा किया जाता है और पता चलता है कि उस कार के अंदर ही हिमांशु भाव के वो तीनों शूटर्स बैठे हुए हैं, भाग रहे हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपराधी जो होते हैं, वो बदमाश हिमांशु भाव के गुर्गे, वो भागने के फिराक में थे, लगातार कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच वो क्या करते हैं, जब दिल्ली पुलिस और एसटीएफ मिलकर उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। 2 राज्यों की पुलिस जो उन्हें पकड़ने के लिए गए थे, वो उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन फिर भी वो फायरिंग करते रहते हैं। भाव गैंग के ये गुर्गे पुलिस के ऊपर भी 25-30 राउंड गोली चला देते हैं। फिर तो अपने बचाव के लिए पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करना ही पड़ता है। और इसी कार्रवाई में हिमांशु भाव के तीनों शूटर जो है, आशीष, सनी और विक्की, ये इनकाउंटर में ढेर कर दिए जाते हैं। जिसके बाद पुलिस ने उन बदमाशों के पास से 5 मॉडर्न पिस्टल भी बरामद की। अब बर्गर किंग शूटआउट के शूटर्स तो मारे गए, खत्म कर दिए गए, लेकिन लेडी डॉन अनु जो हिमांशु की खासम खास है, उसका अब तक कुछ भी पता नहीं लगा है कि आखिर वो इन दिनों है कहाँ।
आखिरी बार उसे जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन पर स्पॉट किया गया था। उसके बाद से ही उसका कुछ पता नहीं लग पाया है। हालांकि लगातार उसकी खोजबीन भी जारी है, लेकिन यहाँ से एक सवाल उठता है कि कहीं ये लेडी डॉन भी देश छोड़कर फरार तो नहीं हो गई, क्योंकि हिमांशु भाऊ भी छोटी सी उम्र में ही कांड करने के बाद देश से फरार हो गया नकली पासपोर्ट के जरिए और आज पुर्तगाल में बैठा है। लेकिन अगर ये लेडी डॉन आज भी देश में ही कहीं छुपी है और अगर वो पकड़ ली गई तो उसका अंजाम क्या होगा? उसकी गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी, या फिर इन शूटर्स के तरह ही वो इनकाउंटर में मार गिराई जाएगी? अब इस पर आपका क्या सोचना है, क्योंकि ये एक सवाल है। ये आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके सीधे व्हाट्सएप पर भी आप बातचीत कर सकते हैं। अब अंत में इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानी जब मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना आप तक पहुँचे और आप हमारी कहानी को देख पाए। बाकी हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।